ऋषि मुनियों ने यह पाया कि यदि बाहर जाती हुई सांस पर काम किया जाए तो प्राण की दिशा विपरीत की जा सकती है, और इसी सोच से जन्म हुआ अजपा जप साधना का। अजपा जप साधना में हम बाहर जाते हुए प्राण को साधना के द्वारा विपरीत दिशा में मोड़ सकते हैं। यह साधना 4 चरणों में काम करती है। पहले चरण में इसकी कार्य पद्धति को समझने के लिए हमें अपनी श्वास प्रणाली पर ध्यान देना होगा। जब हम सांस लेते हैं तो कुछ वायु अंदर लेते हैं और कुछ वायु बाहर छोड़ते हैं। जो वायु भीतर जाती है वह रक्त के साथ मिलकर ऑक्सीजनेशन में मदद करती है। ऑक्सीजन की कम मात्रा और ऑक्सीजन की ज़्यादा मात्रा दोनों ही हमारे लिए हानिकारक हैं। अजपा जप साधना के द्वारा हम बाहर जाती हुई सांस पर दबाव डालते हैं, जिसके एवज में हमारी सांस और गहरी हो जाती है, और इस प्रक्रिया के कारण हम लंबी सांस लेने लगते हैं। लंबी सांस का मतलब है ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन, मगर यह तभी संभव होता है जब हम इस श्वास प्रणाली के द्वारा पेट के निचले हिस्से पर हल्का सा धक्का देते हैं। जब ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो यह प्रणाली दबाव पैदा कर अतिरिक्त ऑक्सीजन को बाहर फेंक देती है। जो श्वास पहले फेफड़ों के और पेट के सिर्फ 1/4 हिस्से तक पहुंच रही थी, अब वह गहरी और पूर्ण हो जाती है, जो कि मूलाधार से ब्रह्मारंध्र तक चलायमान हो जाती है। इस विधि से साधना करने पर बहुत सी परेशानियां ऐसे ही मिट जाती हैं। खान पीन की गलत आदतों और गहरी सांस ना लेने के कारण हमारे शरीर के कई हिस्सों में जगह जगह वायु रुक जाती है, जिसके कारण ऊर्जा का बहाव शरीर में सही तरीके से नहीं हो पाता और हम कई प्रकार की दिक्कतों से घिर जाते हैं। पहले चरण में यह साधना शरीर की सफाई करती है ताकि उसे अगले चरण यानी कि मनोवैज्ञानिक चरण के लिए तैयार कर सके।